तो ये कहानी है मेरी सब्सक्राइबर नीता के बारे में। जब मैंने ये कहानी सुनी तब मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए और फटके चार भी हो गए। तो बगैर देर करें कहानी शुरू करते हैं। नीता एक छोटे से गांव की रहने वाली लड़की है जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर जाती है। उसने वहाँ पे एक घर लिया। थोड़े दिन तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक फिर नीता को लगने लगा कि उसके साथ में कोई है, उसके साथ में कोई उठता है, कोई बैठता है, उसके साथ में कोई रह रहा है। उसने सारी चीज़ें इग्नोर की और अपने पढ़ाई पे फोकस किया। फिर थोड़े दिन के बाद एक्टिविटीज़ शुरू हो गई, जैसे कि लाइट बंद हो जाना, पंखा चालू हो जाना या पंखा बंद हो जाना, बाथरूम का नल चालू हो जाना, या फिर किचन में से आवाज़ आना कि कोई वहाँ पे बातें कर रहा हो। तो नीता को ऐसा लगने लगा कि शायद उसका वहम है, वो अकेली रहती है, इसी वजह से उससे वहम हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता। फिर एक रात अचानक ऐसा हुआ कि नीता को वो घर छोड़ देना पड़ा। नीता सो रही थी और उसे आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ की वजह से नीता की नींद डिस्टर्ब हो गई और वो होशियार हुई तब उसने सुना कि कुछ आवाज़ आ रही है। जब उसने बराबर से सुना तो उसके बेड के नीचे से आवाज़ आ रही थी और वो आवाज़ उसे बोल रही थी कि मुझे पता है कि तुम जाग रही हो, मुझे पता है कि तुम जाग रही हो। वो सिर्फ घड़ी घड़ी यही आवाज़ उसके बेड के नीचे से आ रही थी। नीता ने बगैर देरी किए वो रूम से भागी और उसके पड़ोस में एक फैमिली रहती थी, उससे हेल्प लिया। उसने कहा कि ये सारी चीज़ें उसके साथ में हो रही है और आज इस तरीके से उसके बेड के नीचे से आवाज़ आई। वो फैमिली ने उसे सपोर्ट किया, वो रात उसे रुकने के लिए जगह दी। और फिर नीता से उसने कहा कि इसके पहले भी यहाँ कुछ लोग रहते थे, वो भी घर छोड़ के चले गए। सुबह में जब नीता ने मकान मालिक से बात की तो मकान मालिक ने कहा कि उसे नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है, वो नहीं जानता। तो फिर नीता ने वो घर छोड़ दिया। तो गाइस, ये कहानी थी मेरी सब्सक्राइबर नीता के बारे में। अब कल की नेक्स्ट कहानी में मिलते हैं, जो कि एक माँ बेटे के बारे में है। वो रास्ता भूल गए, अब वो रास्ते में क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, जानेंगे कल। तब तक के ख्याल रखिए।